अभी 5 महीने लगातार केरला में प्रचार करके आई हैं और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे कई प्रयास उन्होंने किए हैं। यही जीवन है, वेद स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद ज्ञान हो जाएगा, शांति मिल जाएगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। और वो अवसान हो रहा है। निरंतर हम प्रयास करेंगे तो पाप नाम का कोई शब्द, कोई चीज नहीं रहेगी। मैं कविता जी के स्वागत के लिए सबसे पहले आदरणीय राज शर्मा जी, जो हमारी आर्य समाज के संरक्षिका है, मार्गदर्शिका है, हमारी प्रेरणा है, और वो उनको आशीर्वाद के रूप में मैं स्वागत ही करूंगी। हमारे कर्म प्रधान कृपया वे भी आशीष भी दे सकते हैं और स्वागत भी कर सकते हैं। धन्यवाद के साथ मैं किशोर जी को भी आमंत्रित करूंगी कि वो हमारे आज के इस कार्य को इतना सुंदर हो रहा है, इसके लिए सबका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। और आचार्य जी का स्वागत भी किशोर जी करेंगे। स्वागत की श्रृंखला में मैं समय न गवाऊं और गीतों की, भजनों की श्रृंखला अगर प्रारंभ करते तो अच्छा रहेगा। मैं आदरणीय कविता जी से निवेदन करूंगी, वो निरंतर अपने 2-3 भजन कहते हुए फिर जरा सा ब्रेक लेंगी, तो उसमें थोड़ी सी बात करेंगे। टंकारा से आपके लिए निमंत्रण आ चुका है, कैलेंडर्स आ चुके हैं, डायरीज आ चुकी हैं, तो बुलावा आया है, तैयारी कर लीजिए। कविता जी। ओम आर्य समाज विवेक विहार के मंत्री जी, प्रधान जी और अन्य सभी पदाधिकारीगण, आर्य समाज की जो कहते हैं नींव मातृतुल्य उषा किरण कथुरिया जी और संरक्षिका राज शर्मा जी, जिनका मधुर भजन अभी आपने सुना, मंचस्थ आचार्य जी और इस आर्य समाज के धर्माचार्य, उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं, आज का ये कार्यक्रम
किशोर आर्य जी जो इस आर्य समाज के प्रचार मंत्री जी भी हैं, उनकी ओर से ये आयोजित किया गया है। आइए कुछ भजनों के माध्यम से इस सत्संग से जुड़ते हुए ईश्वर का ध्यान और कुछ भजनों के माध्यम से भी उपदेश या कहें कि सत्य वचन प्राप्त करते हुए भजनों के साथ जुड़ेंगे। आइए ईश्वर ने हमें ये दिन, ये रात, ये सब सृष्टि चलाई, हमें मानव का तन दिया, इतने उपकार किए हैं जिसकी कि हम गिनती नहीं कर सकते। धन्यवाद करते हुए बहुत सुंदर एक भजन आप सभी साथ जुड़ेंगे। महेंद्र भाई जी को नमन, दूर दूर से आए हुए रानीबाग से स्वर्णा जी, संजय सेतिया जी, अशोक व्यास जी, जीवनलाल आर्य जी और आदर्श जी, सविता टंडन, सभी का नाम तो और लंबा हो जाएगा। सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए आइए एक भजन से जुड़ें। धन्यवाद
महामंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन। सिंबॉलिक, ये सिंबॉलिक है। प्रभु का धन्यवाद किया और हम निराकार ईश्वर की उपासना करते हैं। एक भजन फरमाइश का ही करें, बहुत सुंदर पंक्तियां आपके बीच में रख रही हूँ। आप सभी ताली और वाणी से साथ देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। उस ईश्वर का ध्यान उसी के रंग में रखना है जो कि हमारा निज नाम ओम भी है। आइए एक भजन के माध्यम से आप सभी साथ जुड़ेंगे।
को प्रभु को मिला। तो प्रभु का नाम क्या है? ईश्वर का निज नाम ओम। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या की और कहा कि सभी नाम ईश्वर के गुणों के अनुसार है और ईश्वर का निज नाम ओम। आइए एक बहुत सुंदर पथिक जी का ही भजन आप सभी साथ देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। Sa
बहुत सुंदर। ओम के नाम से अधिक प्यारा और कोई नहीं। आज का सभागार दर्शा रहा है। वे संतानें धन्य हैं जो जीवित रहते हुए माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं और बाद में भी उनके नाम को सार्थक करते हैं। मेरे माता पिता बहुत पहले चले गए थे, लेकिन निरंतर उसके बाद मैंने आदरणीय कृष्णलाल मेहंदी दत्ता जी की और शांता मेहंदी दत्ता जी का जो स्नेह, वात्सल्य और प्यार पाया, मैं बता नहीं सकती। हमारे कर्मठ प्रचार मंत्री किशोर जी, ये उनका ही अथक प्रयास है और मैं सोचती हूँ कि प्रयास उन्होंने किया ही नहीं होगा, क्योंकि वो इन सब आर्य समाजों में जाते रहते हैं। जब जब आमंत्रित किया जाए या न किया जाए, सूचना प्राप्त होना चाहिए। तो मैं उनके लिए धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और हमारे मंत्री इस समय बहुत सारी अन्य आर्य समाजें भी आ गई हैं। मैं उन सब का अभिनंदन अभिवादन करते हुए आदरणीय सतीश जी का भी पुनः, यद्यपि बहुत ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम इनके रहते हैं, लेकिन जहाँ जाना है तो जाना ही है और वो हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत। हमारे मध्य हमारे पूर्व धर्माचार्य आदरणीय डॉक्टर विजय शास्त्री उपस्थित हैं। उनसे निवेदन कर नहीं, आप मंच पर आइएगा। वेद विदुषी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वेदों का कितना हम स्वागत और आदर करते हैं। तो जो वेदाचार्य यहाँ बैठे हैं वो मंच पर ना हो, मंच की शोभा नहीं बनती। आपका स्वागत है, आइए किशोर जी। उदय भानु जी का आदरणीय आचार्य उदय भानु जी, जिनको अभी 25 तारीख को हमारी सभा ने, आर्य केंद्रीय सभा ने सम्मानित भी किया पूरे परिवार को, मैं उनको आदरणीय उदय भानु जी महीने में एक बार अवश्य हमारा मार्गदर्शन करने आते हैं। आइए उदय भानु जी, आइए, संकोच नहीं, मंच की शोभा बढ़ाइए, आइए, जब जाना चाहिए। जितने अधिक विद्वान होंगे उतना ही तो सुंदर मार्गदर्शन होगा। और अभी इतना सुंदर गीत कार्यक्रम और अधिक अच्छा हो जाए, इसके लिए मैं वो समय था कभी, उसको स्वर्णिम युग कहा करते थे। आज भी स्वर्णिम युग से कम नहीं है। वेद विदुषियां जहाँ हो, विद्वान हो, वही धरती तो स्वर्ग है। तो ऐसे में मैं आदरणीय आचार्य जी का धन्यवाद करते हुए पुनः उनको अपनी श्रृंखला को चलाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और हमारे मध्य स्वर्णा जी हैं, उनके सुपुत्र यहाँ उपस्थित हैं। आप उनको अक्सर ऑनलाइन तो सुनते ही रहते हैं और वैसे भी इनके कार्यक्रम जहाँ जहाँ भी होते हैं आप लोग पहुँचने का प्रयास करते हैं, मुझे पता है। रोहिणी से बहुत सारे सदस्य यहाँ आए हैं और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मैंने शायद बहुत कम देखे हैं, लेकिन आज पता लग रहा है कि पूर्वी मंडल के अलावा भी हमारे सारे मंडल जुड़े हुए हैं। उन सभी का एक ही साथ मैं स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए आदरणीय कविता। हम सभी उनका तो बोलेंगे, क्योंकि आज ये जो मंच मिला है, महर्षि दयानंद जी का जितना गुणगान किया जाए कम है और उनके ऋण से ऋण होने का प्रयास हम सभी कर रहे हैं। ये सामने ही नजर आ रहा है कि हम अपने कार्य की और जो उनके कार्य थे महर्षि दयानंद जी के, उनको आगे बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं और उस पथ पर चलते हुए, सत्य मार्ग को अपनाते हुए, नैतिक पथ को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बीच में एक भजन जो बहुत ही सुंदर, क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने हमें 10 नियम दिए हैं, आर्य समाज के 10 नियम। और तीसरा नियम क्या है? और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म। तो वेद का पढ़ना पढ़ाना
जो ये संस्कार आर्य समाज से हमें मिले हैं, ये वेदों के माध्यम से और सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से हमें मिले हैं। और हम सभी जो यहाँ पर महापुरुष हुए हैं, जिनको कि महर्षि जिन्हें आप्त पुरुष भी कहा है, उनके भी पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और वैदिक पथ के मार्ग पर चलना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जो शिक्षा, जो सत्य मार्ग वेद में है, वो किसी अन्य धर्म में नहीं। तो वैदिक पथ को अपनाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, और ये देखो वेद हमारे सामने रखे हुए हैं। तो हम अभी वेद के मंत्रों से ही यश हुआ। तो आइए एक भजन किसी को दोहराते हुए आप सभी साथ देंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये पंक्तियां मेरी स्वयं की लिखी हुई हैं। Show
और प्रसार करते रहे, ताकि सत्य की राह सबको नजर आए। वैसे तो आर्य समाज से सभी लोग डरते हैं कि वो सत्य कहने से नहीं घबराते, और जहां उनको लगता है कि कोई अंधविश्वास पाखंड की बात हो रही है, उसके लिए अपनी आवाज जरूर उठाते हैं, चाहे अपने घर में हो। और ये दायित्व ज्यादातर नारी पर ही निर्भर है, क्योंकि घर को चलाने वाली नारी है, और इन पाखंडों और रीति रिवाजों को, जो कि हमें कहते हैं ना कि कुरीतियां भी हैं उसमें, तो हम उनको अगर ठीक कर सके तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो हम सभी इन अंधविश्वास और पाखंडों से दूर हों। आइए महर्षि दयानंद जी का देखिए, जो हमें आर्य समाज का ये मंच मिला है, महर्षि दयानंद जी अभी माता उषा किरण कथुरिया जी बोल रही थी कि हमें टंकारा से निमंत्रण आ चुका है, और हर वर्ष वहां पर ऋषि की भूमि टंकारा पर कार्यक्रम होता है। हम सभी जानते हैं कि टंकारा वो पुण्य भूमि है जहाँ मूल शंकर जन्मे, और आगे चलकर उनका नाम ऋषि दयानंद हुआ, जिसके कि हम अनुयायी हैं, उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि जो सच्चा रास्ता दिखाता है वही तो गुरु है। तो आइए बहुत सुंदर एक गीत के माध्यम से आदरणीय आचार्य जगीर आर्य जी और डॉक्टर विजय शास्त्री दोनों ही टंकारा के गुरुकुल हैं। यह हमारा सौभाग्य है, और वर्षों में हमने टंकारा जाकर वहाँ जो सम्मान प्राप्त किया, जो स्नेह प्राप्त किया, और आज भी अशोक गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं, शायद अभी अभी गए हैं। उन्होंने, उनकी माता जी ने बहुत पहले ही वहाँ एक क्वार्टर जैसे सब लोग ले लेते हैं हरिद्वार इत्यादि जाकर, उसका हमने इतना लाभ उठाया। आप सब भी जब जाना चाहें पहले से अपनी बुकिंग करा लें और जा सकते हैं। टंकारा भूमि महर्षि दयानंद जी जन्मस्थली, नाम लेते ही मन बहुत ही उद्वेलित हो जाता है और मन करता है कि अभी जरूर वहां पहुंचा जाए। तो इस बार टंकारा में मैं प्रधान जी की अनुमति से ऐसा आपको आमंत्रित करती हूँ कि जो चलना चाहें हमारे साथ आदरणीय जगीर जी रहेंगे, और बाकी जो जितने जाना चाहें जल्दी और समय से बता दें ताकि बुकिंग समय से हो सके। बहुत सारे अन्य कार्य हैं 200वीं जयंती की श्रृंखला में, तो उसी में बहुत सारे जो हमारे आर्य समाज में अब आई हैं, और इसमें महेंद्र भाई भी हैं। महेंद्र जी भी अपना आशीर्वाद देंगे 2-3 मिनट के लिए, और अन्य सभी जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, नाम नहीं ले पाऊंगी, सबका पुनः स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। कविता जी आइए टंकारा की भूमि में आपको ले चलते हैं। जो लोग गए हैं वो वहाँ की स्मृतियाँ अपने पटल पे एक बार फिर से लेकर आएंगे। जग में
वहीं पहुंच गए हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं निरंतर 7 वर्ष तक पथिक जी के गीतों को वहां सुनती रही, आनंद उठाती रही। और इस वर्ष भी पूरा प्रयास है कि हम कुछ लोग यहाँ से जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधान जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंचस्थ हों। और शेष कार्य में एक छोटी सी कड़ी है, महेंद्र भाई जी का कुछ शब्द, कुछ आशीर्वाद किशोर जी को और हम सबको चाहिए। बहुत प्रयास करते हैं ये भी हर समय हर स्थान पर जाने का। आइए महेंद्र भाई जी, स्वागत है आपका। इन किशोर जी को और हम सबको कुछ ऐसे आशीर्वचन जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सके, भाई महेंद्र जी। और उसके पश्चात मैं प्रयास करूंगी कि मंच तो समर्पित है ही प्रधान जी के लिए, और आर्य सतीश जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको बहुत सारे कार्य और भी देखने हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा समय बचाना होगा। आदरणीय प्रधान जी स्वागत कर रहे हैं महेंद्र भाई जी का। माता शांता महेंद्र दत्ता जी और श्री कृष्ण कुमार महेंद्र दत्ता जी की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति और सम्मानित पुरुषों, पिछले वर्ष भी यह कार्यक्रम 31 दिसंबर को हुआ था और मुझे आने का सौभाग्य मिला। देखिए, मनुष्य न तो अपनी मर्जी से जन्म लेता है और न ही अपनी मर्जी से मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है वही हमारा जीवन है। उस जीवन में हम अपनी वाणी से, मन से या जो भी कर्म करते हैं वही कर्म जो है हमारी स्मृतियां बनती हैं। और आज सजा तो ये जाति जो वंश जाति समुन्नति, असली जीवन उसी का है जो जिसके जाने के बाद भी वंश जो है उन्नति को प्राप्त होता है, समृद्धि को प्राप्त होता है। और कीर्ति यस्य जीवति, और जिसकी कीर्ति है वही जीवित होता है। मैं देख रहा था ये सामने एक बहुत बढ़िया उन लोगों के लिए एक संदेश है जो आज अपने माता पिता के रहते थे। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयज्ञेन पूजयेत्। इतना बढ़िया ये मैंने कहीं नहीं देखा किसी भी आर्य समाज में। लेकिन ये संदेश उन लोगों के लिए है जिनके माता पिता जीवित हैं, वो तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से अपने माता पिता की अगर सेवा करते हैं तो वो ईश्वर की सेवा है। मैं श्री किशोर जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने माता जी और पिताजी की स्मृति में ये आयोजन किया। उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद महेंद्र जी के लिए। समय की गरिमा को पहचानते हुए उन्होंने बहुत ही सुंदर संक्षिप्त सा हमारे समक्ष संदेश रखा, उनके लिए पुनः धन्यवाद करते हुए मैं आमंत्रित करूंगी आदरणीय भाई सतीश आर्य जी को, सतीश चड्ढा जी को, जो हमारी आर्य केंद्रीय सभा को बहुत ही कर्मठता और कुशलता के साथ और बिल्कुल जैसे 36 वर्ष की आयु का व्यक्ति, 36 वर्ष की आयु का युवक जितना काम कर सकता है उससे भी अधिक काम करने की चेष्टा करते हैं। मैं ऐसा प्रतिदिन देखती हूँ, मैं ऐसा प्रतिपल देखती हूँ। उनके सुंदर स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो हमें कुछ संदेश दें। धन्यवाद बड़ी बहन उषा जी का, प्रधान जी शर्मा जी, मंच के कविता जी और अन्य सभी समाजों से आए अधिकारी, मातृशक्ति। तो ये मेरा पारिवारिक कार्यक्रम। किशोर जी मेरे जीजा जी के छोटे भाई हैं और लगभग 79 वर्ष से पिताजी कृष्ण जी और माता
शांता जी से मेरा संपर्क रहा, बहुत स्नेह प्राप्त होता रहा जब जब वो मिले। विशेष इसलिए कि वो आर्य समाज पृष्ठभूमि से थे और मैं हमारे घर में भी आर्य समाज के सारे जो कार्यक्रम हैं, संस्कार हैं, वो किए जाते थे, तो प्यार मिलता ही रहा उनका। और जब जब मैं यहाँ आया, यहाँ भी उनका स्नेह प्राप्त हुआ। ये मेरे अवभाग हैं। ईश्वर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज उनको याद कर रहे हैं। बहुत कम लोग अपने माता पिता को इस तरीके याद करते हैं, उन्होंने किया। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप को याद करते रहना चाहिए, जिससे बच्चों को संस्कार जाता है और अच्छा लगता है। मैं तो सिंपल सा प्रवचन नहीं करता, लेकिन इतना आपको सूचना दूंगा कि आने वाले दिनों में बॉम्बे में बहुत बड़ा कार्यक्रम 29 और 30 मार्च को होगा। और जो कार्यक्रम दिल्ली सभा या सेंट्रल बॉडी बनाएगी, 2 दिन उसके साथ घूमने का भी प्रोग्राम रखा जाएगा। तो आप सब तैयारी कर लीजिए, अगले हफ्ते तक सूचना आ जाएगी और उसी पैकेज में चलेंगे। मैं प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि एक स्पेशल ट्रेन जो जाए और 4 दिन बाद वापस आए। 2 दिन वहां कार्यक्रम और 2 दिन घूमने का वहां रखा जाएगा। तो आप सब भी उसके लिए तैयारी कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली में आर्य समाज स्थापना दिवस है, वो इस बार 6 तारीख को मनाया जाएगा, 6 अप्रैल को। दिन तो 30 है इस बार, जिस दिन के हम मनाते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा कार्यक्रम बॉम्बे में करना है, तो उसके लिए हम 1 हफ्ता बाद इसको आगे किया है। कल ही रात को आर्य के उच्चाधिकार करने की बैठक हुई और सबने सहज स्वीकृति दी है। लेकिन उससे पहले एक कार्यक्रम और भी है। 23 मार्च को हमारा अधिकतम संख्या दिवस काउंट किया जाएगा हर समाज में, और समाजों को सजाया जाएगा, लाइटिंग की जाएगी। 150 वर्ष आरंभ हो रहा है। उसके लिए मैं सभी जितने और भी समाजों के अधिकारी और सदस्य हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि अभी से प्रोग्राम बना लीजिए कि समाज में क्या क्या करना है हमें। उससे 15-20 दिन पहले ही वो कार्य हो जाए तो बहुत अच्छा है। दुनिया को जागृति होगी। और ये हम सब का अवभाग है कि हम महर्षि देवदयानंद की 200वीं जयंती मना रहे हैं। और ये अभी अप्रैल से मार्च से कह लीजिए कि हम 150वां आर्य समाज स्थापना दिवस 1 साल तक मनाएंगे। और उसके एकदम बाद ही स्वामी श्रद्धानंद जी की जो बलिदान के 100 वर्ष आरंभ हो जाएंगे, उसको भी हम सेलिब्रेट करेंगे। मुझे आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महामुख्यमंत्री सतीश चड्डा जी का। सारी सूचनाएं भी उन्होंने हमारे समक्ष रख दी। और टंकारा की बात हो रही थी, तो उस पुण्य भूमि को मैं नमन करते हुए और विनम्र भाव से देव दयानंद महर्षि को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बताना चाहूंगी कि हमारी आर्य समाज बहुत वर्षों से, बहुत वर्ष पहले जब मैं वहां बैठी थी, अचानक विनय विद्यालंकार जी प्रवचन दे रहे थे और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा, आप टंकारा के लिए क्या क्या करती हैं? मैंने कहा, मैं यहाँ आकर सुनती हूँ और मनन करती हूँ, फिर आचरण करने का प्रयास करती हूँ। बोले नहीं, ठोस क्या करती हैं? तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा, आप निर्देशन दें। तो बोले कि किसी एक बालक को ले लो। मैंने उसी क्षण एक बालक को लिया इस रूप में कि उसकी पढ़ाई का खर्च पूरे वर्ष का दिया जाएगा। और मेरी देखा देखी फिर यहाँ रामलाल बत्रा जी बैठे हैं, वो भी देते हैं। पहले 10,000 होता था, फिर 11,000 हो गया, 12,000 हो गया। फिर जब मुंजाल जी आ गए तो उन्होंने कहा 20,000 कर दो। लोगों ने कहा नहीं, वही 20 तो ज्यादा है, तो 15 तक हम आकर रुक गए। उस राशि को भी बढ़ाया जाए। और एक आरपी वर्मा जी हैं हमारे उप प्रधान, इस समय अस्वस्थ हैं, आ नहीं रहे हैं, वो भी भेजते हैं। और बाकी भी यहाँ के सदस्य कोशिश करते हैं अधिक से अधिक भेजने की। तो वो देखिए, उच्चारी में दक्षिणावंतो दर्श, सभी संस्थाएं दान से ही चलती है। हमारी आर्य समाज काफी कोशिश करती है, आप सभी उसमें भागीदारी करें। धन्यवाद सहित मैं अब आमंत्रित, हाँ, बहुत सारी आर्य समाजें यहाँ उपस्थित हैं।
अगर कोई अपनी बात थोड़े से संक्षिप्त शब्दों में कहना चाहता है तो स्वागत है। कोई ये न कहे कि हमें तो नहीं कहा गया। मैं ओपनली आपको आमंत्रित कर रही हूँ। धन्यवाद सबके लिए। एक आवाज आई है उधर से, आइए आइए। हाँ, आर्य समाज दिलशाद गार्डन। मैं आर्य समाज दिलशाद गार्डन को अलग से लेती ही नहीं। दिलशाद गार्डन, रविदास नगर, ये सारी कैसे लेकर मेरी ही समाज है। तो वहाँ के प्रधान आदरणीय मनोरंजन आइए। बहुत ही भावुक मन से अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि मेहंदी लता जी आर्य समाज दिलशाद गार्डन के एक ऐसी नींव थे और वो नींव जो हमारे लिए बना गए, उस नींव को हम आगे चला पा रहे हैं। कि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर। जब भी आते थे तो यज्ञ चल रहा होता था और उनका एक ही निर्देश होता था कि राष्ट्रीय प्रार्थना को मत भूलो। राष्ट्र के लिए हम हमेशा समर्पित रहें। जहां तक दान की बात है तो हर माह अपना चंदा सबसे पहले जमा कर देते थे। मैं 3 साल कैशियर रहा तो मुझे हमेशा ये निर्देश देते थे कि धन को सुचारू रूप से खर्च करो, धन एकत्र करो और उस धन का धर्म के काम में सदुपयोग करो। आज मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि देता हूं और किशोर जी के लिए एक शब्द मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे महेंद्र भाई ने भी कहा कि माता पिता को याद ही नहीं करना है, माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाना है। और ये कार्य हमारे भाई किशोर जी कर रहे हैं। तो मैं उनको साधुवाद देता हूं और ऐसे कार्य हम करते रहें और आर्य समाज को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम धन्यवाद सतपाल जी के लिए। और अब मैं स्वर्णा जी के लिए कुछ शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं, उनके स्वर को सबने सुना है, सुनते रहते हैं, लेकिन आज वो था और वो गीत हो नहीं पाएंगे। 2 शब्द मैं तो आज इस समाज में पहली बार आई हूँ। मेरे घर में हमेशा मुझको उषा जी कहते हैं, आप हमेशा उनको मतलब बिजी इतनी रहने की वजह से मैं आ नहीं सकती। लेकिन आज मैं क्या बताऊँ, अपने भाई किशोर जी इन्होंने तो आज इतना कहा कि नहीं आज तो आपको पक्का आना ही है। मैंने अपनी समाज की छुट्टी करी, आज क्या करोगे, सब जगह तो मैं जा नहीं सकती, एक ही जगह पहुंच सकती हूँ। तो मैं आ जाए यहाँ की सुव्यवस्था को देख करके, इतना अच्छा आयोजन इन्होंने जो किया, हमारी बहन जी यहाँ पर इतना अच्छा संचालन कर रही है, मन संचालन। हमारे बीच में हमारे आचार्य जी ने बहुत सुंदर यज्ञ करवाया। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ जैसे इनकी आज उन्होंने व्यवस्था की, ऐसे हम भी इनसे प्रेरणा लें। आज हम जितने गए हुए हैं, हम भी अपने माता पिता को कभी ना भूलें और दिल से उनकी सेवा करें और जो उनके शुभ गुण होते हैं हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको जीवन में धारण करें। ये शुभकामना सबके लिए प्रार्थना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय प्रधान जी को। हमारी आर्य समाज में स्वयं भी कार्य को समय से संपन्न करने के लिए संकल्पित हैं, तो हमारे उस संकल्प को बने रहने दीजिए। आदरणीय प्रधान जी आइए, धन्यवाद ज्ञापित कीजिए और इसके पश्चात किशोर जी भी अवश्य धन्यवाद प्रस्तुत करेंगे और बाद में अंत में भाई जगबीर जी थोड़ा सा मार्गदर्शन कराते हुए शांति पाठ कराएंगे। आदरणीय पीयूष शर्मा।
किशोर जी के माता पिता की स्मृति में किशोर जी द्वारा जो एक नेक कार्य किया गया, उसमें हम सभी लोग जैसे सत्संग में अपनी आहुति देते हैं, अपनी उपस्थिति द्वारा उस सत्संग को साक्षात रूप में सफल कराने में सहयोग कर रहे हैं। सच तो ये है कि जब हम समाज में रहते हैं तो अकेले हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। हम एक शून्य बन के रह जाते हैं, और जब एक अंक गणित की बात आती है तो हम मानते हैं कि शून्य अपने आप में कुछ नहीं। अगर वेद को अर्थमेटिकली कुछ समझने का प्रयास करें तो आप जानते हैं कि जब एक में एक जुड़ता है तब क्या बनता है? दो बनते हैं। एक में एक जमा एक होता है तो दो बनता है। और अगर एक ये ठान ले कि मैं अपने अस्तित्व को मिटाऊंगा ही नहीं, तो क्या दो की उत्पत्ति हो सकती है? अगर दो ये ठान ले कि मेरे आगे एक आएगा और मैं तीन को बनने ही नहीं दूंगा, तो क्या तीन की उत्पत्ति हो सकती है? माता पिता भी उस बीज के समान होते हैं जो अपने अस्तित्व को मिटाते हैं और अगली पीढ़ी का निर्माण होता है। वो बीज जब अगर उसे भूमि संचय करने के लिए ना मिले तो अगली पीढ़ी का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर जीवन के अर्थमेटिक्स को समझना है तो ये है कि माता पिता उस अंक, इस प्रकार का अंक है जो एक जीवन को जीवन देने का नाम है और एक आने वाली पीढ़ी को उस कर्तव्य निभाने के लिए एक दिशा का मार्गदर्शन का माध्यम। अगर हम ये समझें कि माता पिता जी का जो योगदान है, ये सब आप लोगों की उपस्थिति बता रही है। और ऐसे कार्यक्रमों में मेरा ये मानना है कि जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से अक्सर आर्य समाजों के कार्यक्रमों में हम कहते भी हैं और यही जानते हैं कि जब भी कभी अपने पूर्वजों को याद किया जाए तो उनसे, उनके जीवन से प्रेरणा लेके आगे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मैं एक छोटी सी बस एक एग्जाम्पल, एक कथा से सुना के अपनी बात को विराम दूंगा। और ये संदेश मेरा सभी के लिए है और आपको रोचक लगेगा। और कोशिश कीजिए, मन मन मुस्कुराते रहिए। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता जी पिताजी से जो हमने सीखा है उसकी वजह से हमारे जीवन में रोशनी भी है, खुशियां भी हैं और हम सब आगे परमात्मा की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मालूम होगा किशोर जी पीछे एक बहुत कठिन परिस्थिति में आ गए थे, उनके सुपुत्र की तबीयत खराब थी और परमात्मा की कृपा रही कि क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार थे, वो संघर्ष करके उन चुनौतियों से लड़ते लड़ते आज आपके बीच में अपने माता पिता की स्मृति के आयोजन के कार्यक्रम को निभा भी रहे हैं। और हम सब इस बात के लिए हमें सराहना होगा कि संस्कारों का हमारे जीवन में अपना एक महत्व होता है। संस्कार जो हमारे माता पिता डालते हैं हमारे बीच में, जब हम कठिन विषम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, वे संबल की तरह हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, हम बड़ी बड़ी चुनौती से लड़ जाते हैं। और अगर हमारे पास संस्कार ना हो तो आप ये देखिएगा, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जज सुसाइड कर लेते हैं। सिर्फ यही एक फर्क है कि अगर, और ये परमात्मा की कृपा है कि हम लोगों को ऐसे परिवारों में जन्म मिला जहां पे हमें इस प्रकार के संस्कार मिले और आज हमारे पास इस प्रकार के संस्कार है जो इस समाज में आज की डेट में नितांत रूप से आवश्यक है। मैं अपनी बात पे आता हूं। देखिए, पतंग तो सभी ने उड़ाई होगी लगभग। एक बालक पतंग उड़ा रहा था और जब पतंग उड़ा रहा था तो हवा के साथ धीरे धीरे पतंग जो है ऊपर आसमान की ओर जा रही थी। हर दिन का जब वो देखता था तो पतंग झूठ के थोड़ा और ऊपर चली जाती और धीरे धीरे जब वो पतंग को उड़ाता रहा, पतंग आकाश में जाती रही, वो भी आनंदित होता था। और उसके साथ जो और उसके मित्र थे, अजय ग्रोवर जी, वो भी सब बहुत खुश हो रहे थे। अचानक इस बालक को लगा कि ये जो पतंग है ये तो और ऊपर उड़ना चाहती है और ये और ऊपर जाएगी तो और आनंद आएगा। तो
कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके बीच में बाधा बन रहा हूं। ये जो डोर है ये बाधा है, क्योंकि इससे ऊंची गिरना अंदर ये उड़ी नहीं पा रही क्योंकि इससे डोर बंधी हुई है। तो उसका एक मित्र बोला डोर को तोड़ दे, ये स्वतंत्र हो जाएगी। और उस बालक ने क्या किया, उस डोर को तोड़ा और इस कामना के साथ में कि ये जो पतंग है और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, और देखते ही देखते पतंग ने 2-3 हिचकोले लेके ऊपर तो गई। उसके बाद धीरे धीरे गिरती 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 वो गर्त में गिर गई। पहले जमीन पर गिरी, फिर उसके बाद गर्त में गिर गई। मेरा कहने का अभिप्राय है, अपने संस्कारों, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज से इस डोर की तरह जुड़े रहेंगे तो पतंग की तरह लहराते रहेंगे, खुशियां देते रहेंगे, जगमगाते रहेंगे। और जिस दिन अपने संस्कारों और संस्कृति और अपने रिश्तों से टूट जाते हैं तो उस पतंग जैसा ही हमारा हर्ष होता है। आज सिर्फ इसी बात, तो उस पतंग की तरह से आज किशोर जी भी आज इस समाज में लहरा रहे हैं। आप कितनी सारे समाजों से लोग आए हुए हैं, उनका जो उपस्थिति है हर कार्यक्रम में जाना, ये जो धार्मिक भाव है और ये जो समर्पण भाव है, सेवा का भाव है, ये निश्चित रूप से हमारे प्रारब्ध को सुधारने का काम करता है। हालांकि आज का विषय नहीं है प्रारब्ध पे चर्चा करना, लेकिन जब कभी जैसे कहते हैं कि जीवन में जब काम बनने होते हैं तो अनेकों कारण बन जाते हैं, और वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारे प्रारब्ध के जो काम है वो हमारे सामने आते हैं और वो हमें फल मिलता है। मैं किशोर जी को उनका छोटा भाई होने के नाते पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में आके अपनी उपस्थिति के द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आर्य समाज विवेक विहार और किशोर जी अलग नहीं है, हम एक परिवार का हिस्सा हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। और अगर मेरी दत्ता जी को बोला जाए, दोनों माता जी और पिताजी मेरे लिए पिता तुल्य है। और आर्य समाज विवेक विहार की एक खास बात है, ये एक छोटा सा परिवार है, इसमें जो बड़े हैं वो हमारे माता पिता के समान है और जो छोटे हैं वो भाई बहन के समान है। हम सब आपका बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति द्वारा हमारा जो एक तरह से हौसला बढ़ाया है। और अब कोई दुख की बात नहीं है, अब तो ये है कि जो उनके मार्ग में चल के जो कार्य कर रहे हैं वो मिलजुल के सहयोग से आगे किशोर जी भी करें, हम भी करें, किशोर जी भी बढ़े, हम भी बढ़े और समाज बढ़े। इसी अपनी शुभकामनाओं के साथ कि परमात्मा हम सबको इसी प्रकार से मार्गदर्शित करता रहे और आगे हम सब बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी के लिए। और एक बार पुनः उन दोनों पुण्यात्माओं आदरणीय कृष्णलाल जी और आदरणीय श्रीमती शांता जी, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। और महर्षि देव दयानंद को एक सुंदर सी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, जो पूरी होगी जाकर टंकारा, तो जो सज्जन चलना चाहे कृपया मन बना लें और जल्दी से जल्दी सूचना दें ताकि हम एक ग्रुप बना सकें। अब मैं किशोर जी को आमंत्रित करती हूँ, आए अपनी बात कहें। और इस बात के लिए मैं उनका सचमुच हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उनकी वजह से हम ये मार्ग अपना पाए, ये सब देख पाए, ये अवसर मिल पाया और कविता जी को सुन पाए। कविता जी सुनाने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हम ही तैयार नहीं होते, हम ही समय नहीं निकालते। तो कुछ ऐसा कीजिए कि ऐसी भजन संध्याएं होती ही रहे। मैं उनके सुखद सुंदर समृद्ध स्वास्थ्य की कामना करते हुए ओम। आइए किशोर जी। शांति पाठ तो शांति पाठ के ओम। सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि जिनकी प्रेरणा होती है मन में और कोई कार्य हम कर पाते हैं। उसके बाद कविता जी का धन्यवाद विशेष, उनके परिवार में कुछ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, रातों में 12-1 बजे के बाद घर आई हैं और सुबह वो हमारे बीच में थी, समय से पहले पहुंची हुई थी। जितना उनका धन्यवाद करूं मेरे तो कम है। अचानक प्रोग्राम बना, ऋषिराज जी ने यहाँ गए हुए थे, बात हुई तो चड्डा जी ने अपनी सहमति दे दी कि अगर कोई और कार्यक्रम नहीं होगा तो मैं अवश्य पहुंचूंगा। तो मैंने बड़े अधिकार से उनको कहा कि आपको कैसे भी आना है। इसी तरह से बहुत सारे लोग बैठे हैं, उषा जी आपको बता चुकी है, दूर दूर से, अशोक विहार से, केशवपुरम से और कहाँ से, रानीबाग से,
मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तारीख है आज 29/12/2024 और यही दिन था आज से पूरे 5 साल पहले का 29/12/2019 जब पिताजी मेरे साथ आखिरी समय आर्य समाज मंदिर में आए। वापिस उनको लेके गया गाड़ी में ऐसी थी। जब गाड़ी शुरू करने लगे तो एक व्यक्ति वहां से जा रहा था, तो मौलवी ने मजाक किया, यार मेरा कोट थोड़ा सा टाइट हो रहा है, कंधे से कब ठीक करेगा। वो वहां का टेलर था, उनकी आदत थी थोड़ा मजाक में बात करने की। तो उन्होंने कहा भाई अब जब दोगे मैं तब कर दूंगा, चिंता मत करो। बस वो रात को मेरे साथ रहे। अंतिम समय उन्होंने मेरे को बोला रात को सोते समय कि आज मेरे से दैनिक विनय पढ़ी नहीं जा रही कुछ आंखों की वजह से। तो मैंने उनको बोला भाई मैं बैठा हूँ पास, मैं पढ़ देता हूँ। मंत्र पढ़ा, मंत्र के बाद मैंने सीधा अर्थ शुरू किया। तो उन्होंने कहा किशोर भावार्थ भी पढ़ना था। सुबह के लिए तैयारी करके सोए, टेबल की साइड चेंज करके, दिशा चेंज करके कि सुबह उठ के संध्या करनी है। सुबह 4:45 बजे मेरी नींद खुली तो बाबूजी जा चुके। पूरी आर्य समाज का प्यार पिछले 35 वर्ष से मेरे को मिल रहा है जब से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। माता पिता जी का ये संबंध आप लोगों के साथ था जो आगे मेरे काम आ रहा है, चाहे वो आर्य समाज विचार हो, चाहे कोई भी आर्य समाज हो। सामने बैठे हैं मेरे कुलभूषण जी, एक फोन किया मैंने उनको कैमरा लेके आगे कि मैं सारी रिकॉर्डिंग करूंगा, आप चिंता नहीं करो। अपने समाज छोड़ के यहाँ पर बहुत सारे लोग पहुंचे हुए, मैं सबका नाम नहीं ले सकता। सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। अब शांति पाठ के साथ में आज की सभा को विराम देंगे। उससे पहले कुछ सूचना है वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। वो हमारी औपचारिकता है, प्रति सप्ताह जो हमारे आर्य समाज की कुछ सूचनाएं वो आपके समक्ष रखी जाती हैं। और उसके पश्चात हमारे आर्य समाज विवेक विहार के धर्माचार्य श्री जगदीप शास्त्री जी शांति पाठ और आर्य समाज के नियम से सभा को विराम देंगे। मेरे पास एक दान सूची है। श्रीमती कुसुम गुप्ता जी द्वारा 100 रुपए का दान, श्रीमती राजकुमारी शर्मा जी द्वारा 500 रुपए का दान स्वर्गीय पतिदेव जी की जन्मदिन पर, और श्रीमती संगीता जी जो बहन जी हैं किशोर जी की, उन्होंने 251 रुपए की राशि दान दी है। और डॉक्टर वीरेंद्रनाथ गर्ग जी ने 3100 रुपए का दान हमारे महामंत्री आर्य समाज विवेक विहार के अपने सुपुत्र शरद एवं पुत्र मधु आरती के विवाह वार्षिकी पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और श्रीमती ऋतु भाटिया जी ने 500 रुपए की दान राशि दी है। और सुश्री प्रदीप खन्ना जी द्वारा 200 रुपए की दान राशि, श्री राजेश चड्डा जी द्वारा 500 रुपए की दान राशि, और 20 पुस्तकें दान प्राप्त किशोर जी द्वारा दैनिक जजे की। और आज का जो प्रसाद है वो भी किशोर जी के परिवार के द्वारा ही दिया जाएगा। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक विशेष बात आपको बताते हुए कि अगले वर्ष आर्य समाज की स्थापना को 150 वर्ष होने जा रहे हैं, तो पूरे वर्ष पर अनेकों कार्यक्रम अनेकों आर्य समाज कर रही है। तो हमारी आर्य समाज ने भी गत सप्ताह एक बैठक में तय किया, और उसका यूं समझ लीजिए कि आरंभ आज के कार्यक्रम से हो रहा है। कृपया ध्यान दीजिएगा, अन्य आर्य समाज की शैली से कर सकें। हमने ये तय किया, सुरना सेतिया जी द्वारा 500 रुपए की राशि आर्य समाज को दान दी है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमने ये तय किया कि 5वां रविवार, चर्चा जी 5वां रविवार हम अपने आर्य समाज के जितने भी पूर्वज हैं जीवित और जो हमारे बीच नहीं है, उन सभी को याद करते हुए 5वें रविवार के कार्यक्रम जो है उन्हीं को याद करते हैं और उनके योगदान के लिए हम आर्य समाज में आयोजित करेंगे, जिसकी आरंभ आज ये पहला कार्यक्रम किशोर जी के माध्यम से बहुत सफल था। तो इसके लिए किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद। और आगे आने वाले हर 5वें रविवार पर हम आर्य समाज के अपने जो पूर्वज हैं और जो आज जो है एक तरह से हमें सीनियर सिटीजन भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर होता है किसी कार्यक्रम में पीत वस्त्र पहना के ही उनको जो है वो कर दिया जाता है सम्मानित। हम हमारे प्रयास में ये रहेगा कि जो भी सीनियर सिटीजन है उनके परिवार के सब जन
उनका पोता पोती परिवार सभी लोग इस सारे कार्यक्रम में आएंगे। और एक नहीं, कहीं हो सकता है किसी किसी कार्यक्रम में 2-3 परिवार भी होंगे। और इसका आयोजन पूरे वर्ष इस आर्य समाज को और आगे बढ़ाने के लिए हम करेंगे। और अगर संभव हो तो आप लोग भी और अब इस कार्यक्रम को समापन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अच्छा आज इस सप्ताह में, आने वाले सप्ताह में कुछ जन्मदिवस है, उनकी भी सूचना है हमारे पास में। 3 दिसंबर को मदन मोहन भाटिया जी, पतिदेव हैं हमारे श्रीमती किशु भाटिया जी के, उनका जन्मदिवस है। आर्य समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 जनवरी को सुश्री काम्या सुपुत्री है श्री अश्विनी एवं श्रीमती कीर्ति जी की, जो सुपौत्र है हमारे गजेंद्र सक्सेना जी, जो पूर्व प्रधान थे। और 1 जनवरी को श्रीमती चौधरी जी का भी जन्मदिवस है। और 2 जनवरी को श्रीमती कीर्ति जी जो धर्मपत्नी है श्री अश्विनी कुमार जी की, और सुपुत्र वधु है स्वर्गीय श्री गजेंद्र सक्सेना जी की। 2 जनवरी को श्री अभिनव जी सुपुत्र है श्रीमती उषा किरण आर्य जी के, उनका जन्मदिवस है। और 4 तारीख को हमारे आर्य समाज के उप प्रधान श्री विनोद भाटिया जी का जन्मदिवस है। एक बार सभी के लिए तालियों द्वारा बहुत बधाई और आपकी उपस्थिति और सहयोग के लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी सम्मान कर रही हैं। सभी सीधे बैठ जाइए, शांति पाठ करते हैं। शांति